नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी की अलग अलग परिभाषा उदाहरण के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रहे, जब भी आपसे कभी भी परिभाषा पूछी जाएगी तो उदाहरण के साथ ही परिभाषा पूछी जाएगी। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि हर बार एग्ज़ाम के टाइम आपसे अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर पॉइंट एक करके प्रश्न में दिया रहेगा कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए या किसी अन्य अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। वहाँ पर जिस अलंकार की परिभाषा पूछी जाएगी उस अलंकार का वहाँ पर नाम दिया रहेगा। तो सबसे पहले ये है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, हर बार ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर आपको लिख देना है अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कैसे लिखना है, हमने हर एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित इस वीडियो में बताई है। बस आपको वीडियो अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो चलिए सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के बारे में ही जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जब आप वहाँ पर लिखेंगे तो उत्तर हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है जिसको वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति से बनाया जाता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है कि कोई वर्ण या ध्वनि वाक्य में बार बार पुनरावृत्ति होती है। इस अलंकार का नाम 2 शब्दों अनु और प्रास के संयोजन से बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार और प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगी हमारी इसकी परिभाषा। यहाँ पर आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। ये होता है परिभाषा लिखने का सही तरीका। अन्यथा ऊपर की जो आपने पहले ही 2 लाइनें पढ़ी थी वही इसकी 2 लाइनों में परिभाषा हो जाती है। जब आप किसी को बताते हैं तो सिर्फ 2 ही लाइनें बताते हैं, लेकिन जब आपको लिखना होता है तो आपको अच्छी तरीके से लिख के समझाना होता है, तब जाके आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलते हैं। ये सवाल 2 नंबर का होता है। इसके बाद नीचे आपको हेडिंग डालना है उदाहरण, और उदाहरण में यहाँ पर आपको लिख देना है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। ये हो जाएगा आपका उदाहरण। इसके बाद आगे का जो लिखा है इसमें मावर्ण की आवृत्ति द्वारा संगीतमयता आती है, ये आपको नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये उदाहरण लिख देना है जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप। इतना कुछ लिख देने के बाद आपका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित पूरी हो जाएगी। इसके बाद आता है अनुप्रास अलंकार के प्रकार, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, और इन 5 के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये पूछ लिया जाता है अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको 5 पॉइंट में ही टिक करना है कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सुत्यानुप्रास अलंकार। इन 5 को आपको इनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको जान लेनी है, क्योंकि इनमें से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आपको एक बार अवश्य इन पर नज़र डाल लेनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि यहाँ पर इन 5 की परिभाषा भले ही उदाहरण सहित आपको ना याद हो, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही टॉप तरीके से पूछे जाते हैं, हर बार ही लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनको भी हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पॉइंट 1 में यहाँ पर छेका अनुप्रास अलंकार, इनकी परिभाषा में हम लिखेंगे जब किसी वाक्यांश में अनुक्रमिक रूप से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में व्यंजनों का उसी अनुक्रम में प्रयोग होता है। ये हो जाएगी छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। और इसके बाद नीचे आपको उदाहरण भी लिख देना है। उदाहरण में हम यहाँ पर लिखेंगे रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे सांसें, भरी आंसू भरी कहत दई दई।
ये हो जाएगा इसका उदाहरण। इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में है वृत्त्यनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा में हम यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी वाक्यांश में एक ही व्यंजन एक या अनेक बार आवृत्ति होती है तो उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें व्यंजन वर्णों का आवृत्ति केवल स्वरूपतः होती है, क्रमतः नहीं। इसके उदाहरण में हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सपने सुनहले मन भाए, शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जारहि निरंतर गावे। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, लटानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा में हम यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु तात्पर्य या अन्वय में विभिन्नता होती है तो वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति तो समान होती है परंतु उनका अर्थ या भाव भिन्न होता है या अलग अलग होता है। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। इसके बाद आएगा इसका उदाहरण। उदाहरण में यहाँ पर हम लिखेंगे, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। इसके बाद आएगा हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी वाक्य या शब्द में अंत में तुक मिलती है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। छोटी सी परिभाषा है। इसके बाद नीचे 2 पॉइंट करके आपको 2 उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। याद रहे, फिर से बताता चलूँ कि इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं और इनकी परिभाषा भी। उदाहरण इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं याद होगा तो चल जाएगा, पर परिभाषा और इनके नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा में हम यहाँ पर लिखेंगे, जब कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। इसके बाद इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम यहाँ पर लिखेंगे, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। ये हो जाएगा इसका उदाहरण। याद रहे, इसकी परिभाषा जो है ये बहुत कठिन नहीं, इसको आप एक बार समझ लीजिए बस वो याद हो जाएगी। और इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। कोई भी टीचर कहीं पर भी पूछ सकता है और इनको एग्जाम में तो कतई पूछता ही है। अतः इसी के साथ साथ हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके प्रकार और उन सभी की परिभाषा अच्छी तरीके से बता दी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर भी आपको लिखना यही है जो हमने आपको पहले बताया। और जो आपको लॉन्ग में लिखना है तो ये जो लिखा हुआ है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक विशेष ध्वनि या ध्वनि के प्रत्येक वर्ण को एक वाक्यांश में बार बार पुनर्चकित किया जाता है। इसका उद्देश्य वाक्यांश को और भी ध्वनिक और आकर्षक बनाना होता है और पाठक की ध्यान आकर्षित करना होता है। अनुप्रास अलंकार का उपयोग अक्सर कविता, काव्य, उपन्यास और अन्य लेखन के रूप में होता है ताकि पाठक विशेष ध्वनियों और शब्दों के संगठन का आनंद ले सके। इससे न केवल पाठक की ध्यान आकर्षित होती है बल्कि यह लेखक की कला और व्यक्तिगत शैली को प्रकट करने में भी मदद करता है। ये हो जाएगा इसकी परिभाषा या किसे कहते हैं। देखिए, जब परिभाषा पूछता है तो वहाँ पर उस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अगर किसी अन्य तरीके से पूछता है तो वहाँ पर उस तरीके से मिलते जुलते हुए वहाँ पर लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा था कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहाँ फर्स्ट में परिभाषा पूछ रहा था तो वहाँ पर सीधे सीधे परिभाषा ही लिख दी गई थी। तो ये सब छोटा छोटा सा फर्क होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और
शेर।